को बताता हूँ। जाजू मुफासा को बताता है कि सिम्बा उस पेड़ पर लटका हुआ है। मुफासा उस घाटी से उतरकर सिम्बा के पास जाने लगता है। वहीं स्कार जाजू को कहता है कि मैं महाराज की मदद करता हूँ, तुम जाकर सेना बुलाकर ले आओ। मुफासा सिम्बा को बचाकर उसे ऊपर पत्थर पर रख देता है, लेकिन इतने में वाइल्ड बीस्ट उस पर अटैक कर देते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं। सिम्बा बहुत घबरा जाता है, लेकिन तभी मुफासा छलांग लगाता हुआ ऊपर आता है और अपने पंजों की मदद से पहाड़ पर सीधा ही चढ़ने लगता है। वो ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां स्कार आ जाता है और उस पर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है। सिम्बा वहां नीचे होता है, इसीलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता, बस उसे अपने बाबा गिरते हुए नजर आते हैं। सिम्बा अपने बाबा के पास जाता है, वो अपने बाबा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठते। सिम्बा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो काफी परेशान होता है। वो मदद के लिए आवाज भी लगाता है, लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। वो अपने बाबा के पास जाता है और गोद में सो जाता है। तभी वहाँ स्कार आता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। वो सिम्बा से कहता है कि तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे बाबा को तुमसे कितनी उम्मीद थी, उन्होंने तुम्हें कितने लाड प्यार से पाला था और तुमने उन्हें ये सिला दिया। सिम्बा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। स्कार कहता है तुम्हारी माँ क्या सोचेगी कि उसके बेटे ने ही उसके बाबा की जान ले ली। सिम्बा स्कार से पूछता है कि अब मैं क्या करूं। स्कार सिम्बा को कहता है भागो, भाग जाओ और कभी लौटकर वापस मत आना। सिम्बा वहां से भागने लगता है, लेकिन स्कार सिम्बा को भी रास्ते से हटाने के लिए लकड़बग्घों को उसे मारने भेजता है। लकड़बग्घे सिम्बा के पीछे पड़ जाते हैं। सिम्बा उनसे बचकर भाग रहा होता है। वो ऊपर चोटी पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी रास्ता खत्म हो जाता है और वो